देखकर बुरा लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है, वो बहुत बुरा हुआ है। वो सही हुआ गलत हुआ, मैं इस बात का न्याय कभी भी नहीं कर रहा, लेकिन जो चर्च के लिए खबर आई है, चर्च के लिए बजिंदर सिंह की चर्च नहीं है, अंकनुल्ला जी की चर्च नहीं है, ये चर्च यीशु की थी, यीशु की है और यीशु मसीह की रहेगी। पास्टर बजिंदर सिंह गलत हो, मैं आपके साथ एग्री होता हूँ, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने वाले यीशु मसीह के ऊपर करोड़ों लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया प्रॉफिट बजिंदर सिंह के थ्रू। जी हाँ, उनके द्वारा उन्होंने अपने ईमान को यीशु मसीह के ऊपर रखा और परमेश्वर कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा, कभी भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात को याद रखिए, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए हो रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को हिंदुस्तान की धरती के ऊपर ढाल जा सके, खास करके पंजाब में एंटी कन्वर्जन लॉ को लाया जा सके। यीशु मसीह की कलीसिया ना कभी फिनिश हुई है और ना कभी ये फिनिश हो सकती है। कोई सेवकाई खत्म नहीं हो सकती जिस सेवकाई को खुदा ने खड़ा किया। एक बात को समझ लो, जो सेवकाई खुदा खड़ी करता है वो सेवकाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। डेफिनेटली परमेश्वर उनकी बेटी को इस्तेमाल करेगा और सरकारों को और दुनिया को दिखाएगा कि परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति का मोहताज नहीं अपने कार्य को करने के लिए। मेरे प्रियो, वो अपना कार्य करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। मैं पास्टर सरबजीत सिंह लुधियाना से। मेरे प्रियो, आज दिल में काफी और मन में काफी परेशानी है। परेशानी की वजह आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा लॉस जो मसीह समाज में एक आदेश के द्वारा, एक जज साहब के आदेश के द्वारा, जो मसीह कम्युनिटी में जो इस समय गमहीन माहौल है उसके विषय में आज दिल बहुत दुखी है। मेरे प्रियो, बहुत सारे कलीसिया मेंबर से मैं मिला, वो अंदर से बिल्कुल टूट गए इस फैसले के आने के बाद। वो पूरी तरह दुखित है, उनके हृदय जुड़े गए हैं। क्योंकि जो लोग प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो अपने अगुओं के ऊपर विश्वास रखते हैं, नेचुरल बात है कि वो चर्च की गवाही देते, लोगों को आमंत्रित करते हैं और उनके मन को कहीं ना कहीं ये ठेस पहुंची। और बहुत सारे लोग उन्हें कहते भी होंगे कि देखो तुम्हारा पापा, तुम्हारा पास्टर, तुम्हारे चर्च वाले लोग ऐसे होते हैं। तो ये चर्च के ऊपर एक बहुत बड़ी नामधराई कर दी गई है। पर मेरे प्रियो, एक बात को यहाँ पर समझना होगा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो हालात बनाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में हालात बनाने की कोशिश की जा रही है, आपको उन चीजों में समझदार होना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आप किसी का नुकसान देखकर उसके लिए आप जश्न मनाएं, जैसे कहे कि देखो हमने तो पहले ही कहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपसे भी पहले कहा कि लोग झूठ मूठ के आपके ऊपर केस डालेंगे और आपको जेल तक डालेंगे। प्रभु ने कहा देखो ये बातें मैंने पहले से तुम्हें बता दी। मेरे प्रियो, ये इसलिए हो रहा है ताकि किसी ना किसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को हिंदुस्तान की धरती के ऊपर ढाल जा सके, खास करके पंजाब में एंटी कन्वर्जन लॉ को लाया जा सके। किसी ना किसी तरीके ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपसे भी छिपा नहीं है। इससे पहले भी परमेश्वर के महान संत जेल में रह चुके हैं, उनके ऊपर झूठे केसेस डाले गए। जहां तक कि संत पौलुस ने ज्यादातर पत्रियां जेल में से लिखी और संत पतरस को जेल में डाल दिया गया। याकूब की गर्दन धड़ से अलग कर दी गई, उन्हें जेल में मार दिया गया। इसी मंशा से कि लोग खुश होते हैं, इसको पतरस को भी हाथ डाला। लेकिन एक गुड न्यूज यहाँ पर यह है कि उस समय कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस बंदी गृह से बाहर आया। मेरे प्रियो, जितनी भी कलीसिया इस समय गम में है, इस समय दुख में है, जिनके मन को ठोकर लगी, ठेस पहुंची है, उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं, ये समय आपका जवाब देने का नहीं, यह समय आपके लिए प्रार्थना करने का समय है। जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो परमेश्वर कार्य करते हैं, परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। अभी भी आपके पास समय है, आप प्रार्थना करें, इसकी बजाय कि आप निराश हो जाएं, या आप अपने आप को डिग्रेड कर लें, या अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएं। आपको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं
अपने ऊपर ये बात लगाकर कहना चाहता हूं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। मान लो कि मेरे जीवन में कोई मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गया और मैंने उसका पश्चाताप भी कर लिया, मैंने उसको छोड़ भी दिया और मैं अपनी लाइफ को सीधा कर लिया प्रभु के सामने, जैसे दाऊद ने किया था, अपने आप को सीधा कर लिया था उसने। लेकिन वो उन लोगों की नजर में जिनके सामने उसने पाप किया था वो पापी ही रहा। ऐसे मेरे प्रियो कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका हम पश्चाताप भी कर चुके होते हैं और परमेश्वर हमें क्षमा भी कर दिया होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो फिर से हमें दबाने की कोशिश करती हैं, हमें क्रश करने की कोशिश करती हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये पहला एक ऐसा केस है जिसके ऊपर सजा सुनाई गई है? इतना तकड़ा फैसला सुनाया गया? क्या इससे पहले कितने केस पेंडिंग है? कितने लोगों को न्याय मिला? कितनी बेटियां, क्या बंगाल के डॉक्टर की बात करें, किसकी बात करें? आज लेटेस्ट मेरठ में भी जो हुआ, कितने संगीन अपराध होते हैं, इतनी जल्दी फैसला किसी का नहीं आता। दैट्स मीन कोई तो इसके पीछे है जो इसको टारगेट कर रहा है कि ये चीजें इसको क्रश कर दो, अब इसके खत्म कर दो। पावर जो होती है, आप पावर को समझिए, जिसके हाथ में वो पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और समझने की जरूरत है कि एक और पावर है जो महान कहलाती है और जिसका न्याय आता है, जिसका न्याय जरूर आता है। मेरी जिंदगी के अनुभव है, मैंने परमेश्वर का न्याय आता देखा लोगों के ऊपर, और लोगों की जिंदगियों को मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर उनके ऊपर न्याय लाकर अपने आप को सिद्ध करता है। और ये समय है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आज लोग सोचते हैं कि ये सब खत्म हो गया, ये सब फिनिश हो जाएगा। यीशु मसीह की कलीसिया ना कभी फिनिश हुई है और ना कभी ये फिनिश हो सकती है। कोई सेवकाई खत्म नहीं हो सकती जिस सेवकाई को खुदा ने खड़ा किया। एक बात को समझ लो, जो सेवकाई खुदा खड़ी करता है वो सेवकाई कभी भी खत्म नहीं हो सकती। परमेश्वर के सेवक आज यदि जेल में है तो वही अनॉइंटिंग आगे ट्रांसफर हो जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर कार्य करने पे आता है ना, वो छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दाऊद जैसे बच्चे इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह का परिवार है, उनकी बेटियां हैं, उनका भाई है। परमेश्वर, जहां तक मेरे को परमेश्वर गवाही कर रहा है कि डेफिनेटली परमेश्वर उनकी बेटी को इस्तेमाल करेगा और सरकारों को और दुनिया को दिखाएगा कि परमेश्वर किसी विशेष व्यक्ति का मोहताज नहीं, अपने कार्य को करने के लिए। मेरे प्रियो, वो अपना कार्य करता रहेगा। सरकारें, एंटी क्राइस्ट लोग कितना भी मसीहों को मार लें, जेलों में डाल दें, कितना भी इन्हें बदनाम कर लें, लेकिन यीशु मसीह का काम न तब रुका था जब नीरो सम्राट था, न आज रुकेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीह का काम पहले से भी ज्यादा बड़ी रीति से परमेश्वर का काम पंजाब में होगा। इस बात से कदाचित निराश ना हो कि देखो ये हो रहा है चर्चों में, झूठे ब्लेम लग सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। मैं यहाँ पर उनकी पैरवी नहीं कर रहा, मैं कोई उनका वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका तो मैं पास्टर हूँ, आपकी नजरों में तो मैं पास्टर हूँ, परमेश्वर ने तो मुझे पास्टर बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको चर्च को रोक करने के लिए, यहाँ पर एंटी कन्वर्जन लॉ लाने के लिए, या चर्च को कैसे ठा लगाई जा सके, कैसे इनकी बढ़ोतरी को तोड़ा जा सके। मेरे प्रियो, आज एज ए पास्टर, एज ए परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, ये बात यही नहीं रुकेगी। ये हाथ, इनके पीछे किन किन चीजों के हाथ है, किन एजेंसियों के हाथ हैं, ये आने वाले समय में और भी पास्टरों को टारगेट पे लिया जाएगा, और भी बड़ी मिनिस्ट्रियां रडार पर हैं। आप इस बात को समझें। इस समय कलीसिया को प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि आपने आंध्र प्रदेश का जो अभी लेटेस्ट मामला है, अभी एक हफ्ता नहीं हुआ, क्या आपको पता है कि वहां पर पास्टर का मर्डर कर उन्हें एक्सीडेंट का रूप दिया गया, और जब बाद में वीडियो वायरल हुई, लाखों लोग आज सड़कों पर है आंध्र प्रदेश में। गूगल सर्च कीजिए मेरे भाई, परवीन पास्टर, हम उन्हें जानते हैं, हम उनसे मिले, एक परमेश्वर के अच्छे खादम थे, उन्हें क्यों मार दिया गया, क्यों उनका मर्डर कर दिया गया? जो कोई भी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करता है, तब भी जब यीशु मसीह धरती पर थे, जब उनके चेले धरती पर थे, तब भी उन्हें क्रश करने, उन्हें खत्म करने की साजिशें रची जाती थी, आज भी रची जाती हैं। मेरे प्रियो, क्या आप भूल गए परमेश्वर के महान संत थोमा को, जो हिंदुस्तान की धरती पर आकर जिन्होंने परमेश्वर मसीह यस्सु का झंडा लहराया? क्या आप भूल गए कि उन्हें मार दिया गया था ये सोचकर कि अब काम खत्म हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा? क्या आप भूल गए आपके खुदावंद यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर शैतान ने ये सोचा था कि अब तो काम खत्म हो गया, तमाम हो गया? मेरे प्रियो,
यीशु मसीह का काम कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी तमाम नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही इज द गॉड, ही इज द गॉड। वो त्रिएकता का एक प्रतीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु मसीह भी 100% परमेश्वर हैं। आप समझें, परमेश्वर अद्भुत कर सकता है। वो परमेश्वर जो समुद्रों में दो भाग करके अपने लोगों को निकाल सकता है, वो परमेश्वर जंगलों में मार्ग बना सकता है, वो परमेश्वर जो पौलुस और सिलास की बेड़ियों को तोड़कर जेलर को बपतिस्मा लेने के लिए मजबूर कर सकता है, वो परमेश्वर जो पतरस के लिए अपने दूतों को भेज सकता है, आज भी वो अपने लोगों को ये हौफ देता है कि वो आज भी जिंदा है और कार्य कर सकता है। आप सोचेंगे कि शायद पास्टर उनके फेवर में है। देखिए, मैं फेवर में हूं मसीह के और मसीह की चर्च के। मैं ये जानता हूं कि आपके पाप, मेरे पाप सूहे लाल भी क्यों ना हो, किरमची रंग के भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करने पर, क्षमा मांगने पर वह बर्फ के समान श्वेत हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 अध्याय में उसकी 8 और 9 पढ़िए। उसने कहा कि यदि तू अपने गुनाहों को मान ले, पश्चाताप करे, तो तुम्हारा परमेश्वर का लहू विश्वास योग्य भी है और धर्मी भी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत कर सकता है आज भी और अब भी। मैं आपको इस वीडियो को सेव कर लें, इस वीडियो को आप इसे सेव करके रख लें कि हाँ, इसी बंदे ने कहा था। तो मुझे पता है कि मैं चलती आंधी में दिया जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिए को रोशन खुदा करता है तो वो आंधियों में भी जल सकता है। तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जल्दी ही आप परमेश्वर के न्याय को देखेंगे और रिजल्ट देखेंगे। परमेश्वर मोहताज नहीं है किसी भी व्यक्ति का। वो अपने आप में एक अधिकार है, वो अपने आप में एक सरकार है। ये धरती की सरकारों को और स्वर्ग की सरकारों में अंतर है। परमेश्वर का राज स्वर्ग से है और आपको ये जानने की आवश्यकता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं, इन सरकारों से नहीं है, इस सिस्टम से नहीं है। हमारी लड़ाई अंधकार के हाकिमों से, जो अंधकार की शक्तियों से, शैतान की ताकतों के साथ है, जो मसीह के खिलाफ तब भी काम करती थी, आज भी काम कर रही है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य नहीं रुकेगा। परमेश्वर का अनॉइंटिंग किसी चीज का मोहताज नहीं, वो ट्रांसफर हो जाता है, वो अगली जगह पर चला जाता है। पवित्र आत्मा मूव कर जाता है और परमेश्वर का कार्य चलता रहता है और ये चलता रहेगा। आपको बता देना चाहता हूँ, कभी भी चर्च, खास करके मैं आज अपनी चर्च से संबोधित नहीं कर रहा, मैं उन लोगों से संबोधित कर रहा हूँ जो एक पास्टर के सजा हो जाने पर जश्न मना रहे हैं, और मैं उनसे संबोधित कर रहा हूँ जो पास्टर के जेल जाने से गम में है, दुख में है। मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, आप अपनी हौफ को परमेश्वर पर रखें। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। परमेश्वर ने कहा, जल्दी से किसी बात का न्याय न करना, क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का कार्य है। आपने यदि आपको कुछ लगता है गलत हुआ, सरकार अपना काम कर रही, गवर्नमेंट अपना काम कर रही, कम से कम आप चुप तो हो सकते हैं। कम से कम आप तो अपना तमाशा ना करें। आप तो अपने आप का, कहते ना पंजाबी में एक कहावत है कि झग्गा चक्या तो अपना ही ढिड नंगा होगा। तो कभी भी अपने कपड़े को मत उठाइए कि आप ही का पेट नंगा हो जाए। हमारे बाइबल की ना तब कोई बेअदबी कर सका, ना आज कोई कर सकता है। परमेश्वर का कलाम हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ है। पाक रूह आज भी अपनी कलीसिया के लिए खड़ा है और कार्य करेगा। मेरे प्रियो, यदि मैं उन लोगों के जो इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि हाँ, ये तो पास्टर बजिंदर सिंह का फेवर ले रहा है, शायद ये भी ऐसा होगा, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को कभी भी निराश नहीं होने देंगे। क्योंकि हो सकता है कि पास्टर बजिंदर सिंह गलत हो, मैं आपके साथ एग्री होता हूँ, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन उनके ऊपर विश्वास करने वाले यीशु मसीह के ऊपर करोड़ों लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया प्रॉफिट बजिंदर सिंह के थ्रू। जी हाँ, उनके द्वारा उन्होंने अपने ईमान को यीशु मसीह के ऊपर रखा और परमेश्वर कभी भी उन्हें धोखा नहीं देगा, कभी भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात को याद रखिए, परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी कलीसिया से प्यार करता है। वो तो ऐसे लोगों को बदल देता है जो उसकी कलीसिया को मारने के लिए जाती है। वो शाऊल को बोलता है, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, मैं तुझे शाऊल से पौल करने वाला हूँ। परमेश्वर शाऊल से पौल बनाने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। तो अपने गम से बाहर आइए, अपने आंसुओं को गम में बहाने की बजाय परमेश्वर के आगे बहाइए। मैं कलीसिया से कहना चाहता हूँ जो आज गम के माहौल में है, जिनको ये सुनकर, ये देखकर बुरा लग रहा है कि जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ है,
वो बहुत बुरा हुआ है, वो सही हुआ गलत हुआ, मैं इस बात का न्याय कभी भी नहीं कर रहा। लेकिन जो चर्च के लिए खबर आई है, चर्च के लिए बजिंदर सिंह की चर्च नहीं है, अंकनुल्ला जी की चर्च नहीं है, ये चर्च यीशु की थी, यीशु की है और यीशु मसीह की रहेगी। और चर्च के लिए ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, बहुत बैड न्यूज है। और परमेश्वर इस बैड न्यूज को गुड न्यूज में बदलने की ताकत और हिम्मत रखता है। ये मेरी होप है, ये मेरी आशा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपना मजाक उड़ाना बंद करें। जो लोग रीले बना रहे हैं, जो आनंद मना रहे हैं कि हम तो पहले ही जानते थे, देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्लीज स्टॉप दिस। डेवल को मौका ना दे, बल्कि उठकर खड़े हों और कहें कि डेवल नो मोर, तू दोबारा से ऐसा कार्य नहीं कर सकता। परमेश्वर के दूसरे सेवकों के लिए, बड़ी मिनिस्ट्रियों के लिए आज से प्रार्थना करना शुरू करें, उपवास से प्रार्थना करना शुरू करें कि उनके ऊपर भी कोई ऐसा दाव पेच खेलकर उनको भी टारगेट ना किया जा सके। 2027 के इलेक्शन आ रहे हैं, आपको सचेत होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सरकारें क्या कर सकती हैं, क्या गवर्नमेंट कर सकती है। आपको उठना है अपनी गवर्नमेंट के लिए, सही लीडर्स, सही सीएम, सही एमएलए, सही एमपी चुनने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। कोई चर्च ये नहीं कहता कि इनको वोट डालिए, आपने प्रार्थना करना है कि सही सरकारें हमारे पंजाब में राज्य करें, जो तोड़ने की, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीतियां करते हैं, वो पंजाब में एंटर ना करें। आप पंजाब के लिए प्रार्थना करें। लास्ट बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, प्लीज 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 परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें और अपने आप को निराश ना करें। अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाएं, परमेश्वर जरूर इसका न्याय देगा। यीशु मसीह एक खुदा, मैं आखिरी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके जीवत और सामर्थ्य जोरावर नाम से तेरे इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो इस समय गम में हैं, जो इस समय परेशानी में हैं। परमेश्वर, ये लोग खुदावंद खुदा जिनको सुनकर ऐसा हर्ट हुआ दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु मैं उन सब तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, आपकी सच्ची शांति उनके हृदयों में इसी समय आ जाए। पूरे परिवार को, खुदावंद प्रॉफिट बजिंदर सिंह के परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए मेरी प्रार्थना है प्रभु, इस समय उन्हें, उस परिवार को आपकी सख्त जरूरत है। परमेश्वर अपने प्रभु वादों को याद करें। प्रभु आपने कहा मैं तुझे संभालूंगा। प्रभु उस परिवार को संभालें, प्रभु कलीसिया को संभालें। प्रभु आप सेव करें, क्योंकि आप हमारे सेवियर हैं, आप ही हमारे उद्धार करते हैं। प्रभु कलीसिया को शांति दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन।